हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड यस, नीचे एक बेल आइकन है, उसको हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट व्लॉगर्स, सोशल इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, सेलिब्रिटीज़। तो अगर आपका भी कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक व्लॉगर है जिसके ऊपर आप रिएक्शन या रिव्यूज़ चाहते हैं मेरे द्वारा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिएक्शन देने का पूरा ट्राई ज़रूर करूँगी। तो उसी के साथ आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ एक कमेंट ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज ये कमेंट शेयर करने का मोटिव ही मेरा यही है कि आज भी कुछ इस तरीके के लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो किसी के दुख का किस तरीके से मजाक बनाते हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। हालांकि मैं इस कमेंट करने वाली मैडम का ना नाम बताऊंगी, ना ही मैं इनकी आईडी मेंशन करूंगी, बिकॉज मेरा यहाँ पे किसी को भी ह्यूमिलेट करने का मोटिव नहीं है या किसी को भी बैड फील कराने का मोटिव नहीं है। बट येस, मैं अपनी आवाज़ से और अपनी व्यूज़ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। हो सकता है कि कभी कभी हमारा नज़रिया सामने वाले का हृदय परिवर्तन करने में मदद करे। तो येस, पहले मैं आप सबके सामने कमेंट पढ़ूंगी और येस, इस कमेंट का रिवर्ट आप सब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में जो मैं पढ़ के आपको बताने वाली हूँ इस चीज़ के बारे में ज़रूर अपनी विचारधाराएँ प्रकट करना, तो मुझे भी पता चलेगा कि जो मैं सोच रही हूँ या वो सही है या आप लोग भी उससे, क्या मेरे विचार आप लोगों से मेल खाते हैं। तो प्लीज़ ये कमेंट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप लोग पढ़ना और साथ में मैं आपको सुना भी रही हूँ। तो ये मैडम कहती हैं, बसंती एक चालाक लोमड़ी है। इस दुख की घड़ी में भी बसंती और उसके बच्चे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अनीता जी और उनकी फैमिली को बदनाम करने का बसंती और उनके बच्चों को केवल पैसा और व्यूज़ से मतलब है, बाप से नहीं। मैडम, आप फालतू में इन घटिया और चालाक बसंती एंड फैमिली का फेवर करना बंद करें। हम इन लोगों को आपसे पहले और आपसे ज़्यादा जानते हैं। तो मैं अपने एंड पे जवाब दूंगी, लेकिन आप लोग भी इस कमेंट का कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो मैडम, मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि मुझे नहीं पता कि आप कितना जानती हैं और कब से जानती हैं। क्या आपने उनके घर पे कोई सीसीटीवी लगाया है कि आपको उनके घर की 24 घंटे की सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, या आप भी सिर्फ 8-10 मिनट के व्लॉग के बेस पे ही अपने मन में एक परसेप्शन किसी के लिए सेट कर चुके हैं? क्या आप उनके पड़ोसी हैं या आप उनके घर के सदस्य हैं जो आप इस बात को डंके की चोट पर कह रहे हो कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हो? ये ज़रूर हो सकता है कि मुझसे पहले से आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे को रिएक्शन वीडियोस बनाते हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं और इंसान की परख मुझे भी है और इंसान से ज़्यादा सही गलत की परख मुझे भी है। मुझे नहीं पता और ना ही मुझे लेना देना है कि आज से पहले इनके पास्ट में क्या हुआ था, इन लोगों की फैमिली कंट्रोवर्सी क्या रही, किसी ने किसको क्या बोला या किसने किसको क्या बोला, क्योंकि अगर मैं इन बातों पर रिएक्शन देने पर आई तो आई थिंक ये टॉपिक कभी ख़त्म ही नहीं होगा। राइट तो मेरा मोटिव यहाँ पे रिएक्शन देना, पिछली बातों को उधेड़ना या पिछली बातों पे छुरी चलाना नहीं है। मैं यहाँ पे इस टॉपिक के साथ आई हूँ जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ है, जो घटना उनके साथ हुई है। उस घटना में एक इंसान होने के नाते मेरी सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन आप जैसे कुछ लोग जो पिछली बातों को इतना कड़वा करके अपने दिल में लेके बैठे हो, आप लोग ये नहीं सोच रहे कि सामने वाले के साथ क्या घटना घटित हो चुकी है। पास्ट में अगर 100 गलतियां बसंती की रही होंगी तो ऐसा तो होगा नहीं कि दूध की धुली हुई अनीता जी भी होंगी। लड़ाइयां हमेशा दोनों तरफा होती है, किसी एक तरफा से एक इंसान की गलतियां नहीं होती। तो मैं इसीलिए उस पॉइंट पे जा ही नहीं रही हूँ, मैं दोनों में से किसी को लड़ाई पे जज कर ही नहीं रही हूँ। मेरा मोटिव और मेरे रिएक्शन का मतलब यही है कि एट प्रेजेंट उनकी ज़िंदगी में जो चीज़ चल रही है, इंसान होने के नाते आपको भी उस चीज़ में सहयोग देना चाहिए। और अगर सहयोग नहीं दे सकते तो आपको ये कड़वे वचन तो मैडम बिल्कुल बोलने नहीं चाहिए, बिकॉज एक इंसान पे ये सब चीज़ें सूट नहीं करती हैं। ठीक है, और सेकंड चांस हर कोई डिजर्व करता है। जैसे कि मैंने बोला कि पहले उनकी ज़िंदगी क्या थी, वो एक अलग ज़िंदगी थी। अभी उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी है, बहुत अलग हो चुकी है। तो अगर आपको उनको जज ही करना है तो अब नए सिरे से देखना शुरू कीजिए कि अब वो नए आने वाले टाइम पे आपको क्या दिखाती हैं, वो क्या करती हैं। उस चीज़ से आप उनके लिए कोई भी धारणा सेट कीजिए। कुदरत ने ऑलरेडी उनको इतनी बड़ी सज़ा दे दी और वहाँ पे आप लोगों के कटु वचन जो है उनको रोज़ उनके घाव पे नमक का काम कर रहे हैं, जो कि इंसान होने के नाते अच्छी नहीं लगती है। मैं बस इतना ही आपको बोलना चाहूँगी। उसके अलावा बात करेंगे आज के व्लॉग की, तो आज का व्लॉग ना काफ़ी लेट आया और यकीन मानो मुझे टेंशन हो
गई थी, क्योंकि आप जानते हो जनरली जो है बसंती जी के परिवार से 2 व्लॉग आते हैं। 1:30-2 बज गया और एक भी व्लॉग नहीं आया, और मैं वेट ही कर रही थी कि कोई व्लॉग आए तो घर की हमें पता चले कि इस समय घर की एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन चल रही है। तो यस, घर की सिचुएशन पहले से थोड़ी सी बेटर है। बसंती जी थोड़ी सी बातचीत करती हुई नजर आई, बच्चे स्कूल के लिए रेडी होते हुए नजर आए, दादाजी खाना खाते हुए नजर आए। लेकिन अगर कल के शाम के व्लॉग की बात करें तो वो अगेन एक इमोशनल व्लॉग था। ऐसी सिचुएशन जब किसी के साथ होती है या ऐसी घटना किसी के साथ घटती है तो मायके में जाया जाता है, ताकि मायके में जाने के बाद जो लेडी है वो फिर किसी के भी घर आ जा सकती है। मतलब एक तरीके से मायके में जाने के बाद उसके बाकी जगह के लिए रास्ते खुल जाते हैं। मुझे ये समझ में आया कमेंट सेक्शन से। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पे कुछ गलत बता रही हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ करेक्ट करना कि मायके जाने का मतलब यही होता है ना कि आप एक बार मायके से होके आ जाते हो तो इसका मतलब अब आप किसी के भी घर कहीं भी आ जा सकते हैं। और वहाँ पर भी बहुत रोने धोने का माहौल रहा। उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी, पापा बहुत ज़्यादा रो रहे थे। आई थिंक वो मम्मी थी ना, एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी चेयर में जिनके गले लग के बसंती जी रो रहे थे, तो वो उनकी मम्मी थी या उनकी दादी थी, प्लीज़ मुझे ये भी कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने बहुत स्किप करके चीज़ें देखी हैं, बहुत फटाफट से बहुत चीज़ें मैं नहीं देख पाई ज़्यादा रोने वगैरह का, तो वहाँ पे देखने को मिली। लेकिन उसी के साथ साथ एक चीज़ और बताऊँगी कि कमेंट सेक्शन में बसंती जी के घर वालों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, उनके मायके वालों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। मायके वालों को हमेशा इनका इस बात का रीज़न बताया गया कि इनके मायके वालों की वजह से बसंती के घर में झगड़े लग गए, बसंती की ज़िंदगी में जो भी ये कुछ हुआ या देवरानी जिठानी के बीच में जो भी कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं बसंती के मायके वालों का हाथ है। तो यार मायके वालों का दिल दुखता है, अगर घर की बेटी के साथ कुछ भी होता है तो मायके वालों का दिल दुखता है। लेकिन इस वक्त जिस वक्त वाकई में बसंती को अपनों की ज़रूरत थी, वहाँ पे अपनों के नाम पे कौन था? दीपक जी की बहनें तक नहीं आई, और अगर इतने दिन किसी ने संभाला तो वो बसंती के खुद के मायके वाले ही थे। अपने घर का काम छोड़ के, अपने घर की जिम्मेदारियां छोड़ के वो वहाँ पे अपनी बहन और ये बोलिए अपनी ननद के लिए, उनकी जो मामी है वो वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो सोचिए ये बहुत बड़ा सहारा होता है किसी के लिए। तो वाकई में बसंती के मायके वालों ने दिल जीता है कि उन्होंने अपना पूरा फ़र्ज़ निभाया है, A to Z हर चीज़ का फ़र्ज़ निभाया है। चाहे वो राशन का सामान लेने आने जाने का हो, चाहे किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत हो, वो लोग सब खड़े रहे हैं। घर के काम से लेकर बाहर के काम से लेकर, गोलू की मदद से लेकर, वीडियो बनाने से लेकर, उन्होंने हर चीज़ में अपना भरपूर योगदान दिया है, भरपूर सपोर्ट दिया है। और शायद यही रीज़न है कि बसंती के मायके वालों को बहुत पसंद किया जा रहा है। और कुछ इस तरीके के कमेंट्स उनके मायके वालों के लिए आ रहे हैं, जिसमें एक यूज़र उन्हें कहती हुई नज़र आई है। रानी द्विवेदी जी कहती हैं कि बसंती जी आप बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसी बहन ऐसे भाई भौजाई सबको नहीं मिलते हैं। संतोष रखो बहन, भगवान अच्छा करेंगे, आपके बच्चे बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। और एक यूज़र ये भी कहते हैं कि वेरी सैड दैट हस्बैंड सिस्टर्स आर नॉट देयर, वाई प्लीज़ समवन एक्सप्लेन, वेरी पावरफुल टू सी दिस फैमिली गोइंग थ्रू दिस ट्रेजेडी प्लीज़। तो क्वेश्चन लोगों के ये भी हैं कि आखिर क्यों दीपक जी की बहनें नहीं आई? क्या आपके पास इस चीज़ का जवाब है? अगर ऑडियंस में से किसी के पास इस चीज़ का जवाब है तो प्लीज़ डू कमेंट। बाकी क्या रीज़न है ये घर वाले जानते होंगे, लेकिन जो उनके पहले के फॉलोअर्स हैं शायद उन्हें कुछ क्लू हो इस बात का कि आखिर क्यों भाई की मौत पे भी बहनें वहाँ पे मौजूद नहीं थी। उसके अलावा बसंती जी के मायके के लिए एक और कमेंट आया है, जिसमें एक यूज़र कहते हैं कि आप लोगों ने एक बात गौर किया होगा, दीपक जी के पूरे क्रियाकर्म का बाजार बसंती के मायके वालों ने ही किया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरा बाजार साइकिल से किया गया। ललाइन के पास 2 स्कूटी एक कार है, क्या वो दे नहीं सकती थी? मैं बस आप लोगों का ध्यान आकर्षण कर रहा था। यूज़र का कहना यह है कि सारी मार्केट से रिलेटेड चीज़ें या घर की जितनी भी चीज़ें थी, आप सबने भी देखा होगा कि वो साइकिल से ही लाई जाई जा रही थी। मुझे नहीं पता, इन्हीं के द्वारा मुझे पता चला है कि जो ललाइन है उनके पास कार भी है, उनके पास 2-2 स्कूटी भी हैं, लेकिन फिर भी गोलू और जो उनके मासा थे, जो रिश्तेदार थे, वो साइकिल से ही सारा सामान लेके और आके जा रहे थे। इनफैक्ट जब बसंती जी अपने मायके भी गई वो रस्म पूरी करने के लिए, तो भी वो शेड रिक्शे में ही वहाँ पे गई, तब भी कार का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि वो रोती रोती जा रही थी। तो वहाँ पे हेल्प के लिए कार दी जा सकती थी, बट अगेन ये अपनी अपनी मर्जी, अब किसी की चीज़ पे हम क्या ही हक जमाएं। बट ये है कि बोलने वाले देखो ऑडियंस है तो जनता जनार्दन है, उनके दिल में अगर कोई सवाल आएगा तो डेफिनेटली वो लोग सवाल तो करेंगे ही। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और याद दिलाई, इसी पे एक कमेंट था इन्हीं के रिप्लाई में कि दादी के काम में भी गाड़ी नहीं दिया था,
सारा चीज़ ठेले और साइकिल से ही आया था, तो कोई बात नहीं, अपने विचार हैं लोगों की, बाकी ईश्वर देख रहा है। मतलब ये सिर्फ दीपक जी के साथ ही नहीं हुआ, इनफैक्ट जब इनकी मम्मी जी गुजरी थी उस समय पे भी कार का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया था या स्कूटी का कोई यूज़ नहीं किया गया था। उस समय भी साइकिल से ही सब कुछ लाया जा रहा था, ठेले पे ही सब चीज़ें लाई जा रही थी। तो फिर यार ये सब चीज़ों की किस दिन ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ अपना स्टेटस दिखाने के लिए? क्योंकि मेरा मानना तो यही है कि जब किसी को इमरजेंसी होती है तभी ये गाड़ी घोड़ा काम आता है, और अगर इमरजेंसी में आपके गाड़ी घोड़ा काम नहीं आ रहा तो फिर तो वो दिखाने की ही चीज़ होगी, फिर तो दिखावे के लिए ही होगी। बाकी आप लोग ज़्यादा बेटर जानते होंगे। एक कमेंट और पढ़ूंगी मैं यहाँ पे, जिसमें ये सरिता जी कहती है कि मायके वालों ने एक मिसाल पेश किया है, पूरे परिवार ने अच्छे से अच्छे परिवार वालों को भी फेल कर दिया है। बसंती जी के मायके वालों को कोटि कोटि नमन। वाकई में मैंने जैसे कि बोला, मैं बहुत टाइम से इन लोगों की व्लॉग्स नहीं देखती हूँ, लेकिन इन 16-17 दिनों में मैंने जो देखा, मैंने भी यही देखा कि बसंती जी के मायके वालों ने सच में बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है। जबकि ये घटना ससुराल तरफ हुई थी, ससुराल पक्ष की तरफ हुई थी, लेकिन ससुराल के लोगों का कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नज़र आया है। घर को संभाला, बसंती जी को संभाला, बच्चों को संभाला, खाने पीने का चीज़ें संभाली, घर की साफ़ सफाई संभाली, वो सब कुछ बसंती जी के मायके वालों ने ही संभाला है। उसके बाद भी अगर जो लोग उनके मायके वालों को भरा बुरा कह रहे हैं, वो ये सोचिए कि एक बेटी के मायके वालों पे क्या गुजर रही होगी, क्या उसके माता पिता पे, बूढ़े माता पिता पे गुजर रही होगी इस वक्त। उसके बाद भी सबके सब सपोर्ट में वहाँ पे एक टांग पे खड़े हैं। तो अगर आप लोग किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज़ किसी के लिए बुरा भी मत बोलो, क्योंकि मैंने हमेशा से यही सुना है कि अच्छे बुरे की पहचान ना विपत्ति का टाइम भी होती है। क्योंकि आपकी खुशी में तो सब लोग नाचने गाने आ जाते हैं, लेकिन जो इंसान आपके दुख में आपके साथ खड़ा है ना, वही इंसान है और वही आपका अपना है, जो उनके मायके वालों ने इस बार भरपूर दिखाया है। बस मैं यही बोलूँगी कि आगे आने वाले टाइम पे भी बच्चों पे उनका इसी तरीके से आशीर्वाद बना रहा है, इसी तरीके से सपोर्ट बना रहा है, बिकॉज बच्चों को अब गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है। तो अपने तजुर्बा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बसंती जी के बच्चों को आपको गाइड करना है, अच्छी चीज़ों के लिए उनको अच्छी चीज़ें उन्हें सिखानी है, अच्छा इंसान उन्हें बनाना है, ताकि उनकी आगे की ज़िंदगी अच्छी बीते। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या करा, इन सब चीज़ों को भूल के अब आगे बढ़ने की बारी है, क्योंकि जो हो गया वो हो गया, और जो हो गया था वो पीछे रह गया। अब एक नई ज़िंदगी की नई शुरुआत है, नई चीज़ों से शुरुआत है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि एज एन ऑडियंस आपको भी नए तरीके से चीज़ें देखनी चाहिए और नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाहिए। बसंती जी का व्लॉगिंग करने का मोटिव आप लोग अब समझ गए होंगे कि उनको पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने शुरू में एक QR कोड भी दिया था जिसके थ्रू उन्होंने हेल्प मांगी थी, लेकिन वो भी 1-2 दिन के बाद हटा दिया गया था, या उन्होंने खुद हटा दिया था। अब ये सोचे कि फ़ाइनेंशियली हेल्प उनकी कोई नहीं कर पा रहा है दूर से, तो अगर वो अपना मेहनत से, अपनी वीडियो के माध्यम से कुछ पैसा कमा रहे हैं, तो वो पैसा कमाने के लिए प्लीज़ आप लोग उनको जज मत कीजिए, उनको वीडियोज़ डालने दीजिए। ये तो फिर भी सोचिए कि गरीब लोग हैं, माँ बाप का साया सर से उठ गया। आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स या बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देख लीजिए, वो भी व्लॉग्स डालते हैं, वो भी अपने हर इमोशन, हर सिचुएशन का वीडियो बनाते हैं, व्लॉग डालते हैं। चोट लग रही है तो बनाते हैं, डिलीवरी हो रही है तो बनाते हैं, क्योंकि डेली व्लॉगर का काम यही होता है, अपनी डे टू डे लाइफ को दिखाना। और शायद उन लोगों के पास पैसों की कमी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी ऑडियंस के साथ एक कमिटमेंट होता है कि ऑडियंस इंतज़ार करती है। तो उसी तरीके से बसंती जी को भी समझिए कि एक तो उनका काम है, दूसरा उनको ज़रूरत है। तो किसी की ज़रूरत की इज्जत कीजिए कि उसको ज़रूरत है। अगर आप किसी को 10 रुपये दान नहीं कर सकते तो कम से कम वो अपनी मेहनत से अगर कुछ कमाने की कोशिश कर रहा है तो उस पर आप लोग प्लीज़ उन्हें जज मत कीजिए। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।